हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस। आज हम लोग पोल स्टार का पेज नंबर 30 को करने वाले। पेज नंबर पोल स्टार पेज नंबर 30 मैथमेटिक्स, पेज नंबर 30 मैथमेटिक्स का करने वाले। पोल स्टार है ये, पोल स्टार। पेज नंबर 30 फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट cos A एंड tan A। ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन ए। तो आपको क्या पता, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको क्या निकालना है, बेस निकालना। बेस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √16 माइनस 9 √7। ओके, तो आपने क्या देखा, √7। तो आपने cos a निकालना है। cos a की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो याद रख देंगे, बेस की वैल्यू √7, हाइपोटेनियस की वैल्यू √4। और tan a इज इक्वल टू, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, और बेस कितना है, √7। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक ए। ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो आपने ये फाइंड करना है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, कोट ए इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, 8/15। तो कोट ए में क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपको हाइपोटेनियस गिवन नहीं, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस 225 इक्वल टू, ऐसे ऐड कर 289 इज इक्वल टू 17 आ गया। हाइपोटेनियस आपके पास फाइंड हो गया। क्या चाहिए आपको, साइन ए। साइन ए की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास 15 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 80, सेक 17। सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा फिर फार्मूला, सेक में हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपने 17 फाइंड आउट किया है। और क्या चाहिए आपको, बेस कितनी है, 8 है आपका, सेक ए का ये फार्मूला आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेक थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मीन्स कह रहा है कि कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल 13/12 गिवन है, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक 5 रेशियो। और आपने फाइंड कर, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें एक गिवन है, आपको फाइंड आउट करने बाकी। तो सेक थीटा इज इक्वल, अभी आपने फार्मूला देखा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो आपको कितना है, 13/12। तो आपने क्या निकालना है, पहले तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, परपेंडिकुलर का फार्मूला h² अपॉन माइनस का b² h² माइनस b² होता है। तो इसे आप निकाल लेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 25, और ये 5 आ गया। ओके, तो आपने क्या निकालना है, इसका सेके मिला हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल, इसका रेशियो अपॉन कर दो, इसे रिवर्स करके लिख देंगे। तो 12/30 cos थीटा हो गया। साइन थीटा आपको निकालना है, तो साइन थीटा में क्या होता है, तो आपको पता ही है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है, 5 है, हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास, तो हाइपोटेनियस आपको गिवन है 13 है। ओके,
कोसेक थीटा आप निकालोगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका रिवर्स कर लो 13/5। अब क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12 है, और cot थीटा इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर देंगे 12/5। ये आपके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ऐसा क्वेश्चन है, एंगल A और B क्या है, क्यूट एंगल्स हैं। तो आपने क्या करना है, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया आपने, क्या है ए, ये हो गया बी, क्योंकि ए और बी क्यूट एंगल्स है, और ये सी हो जाएगा राइट एंगल होगा एंगल। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो cos ए निकालो। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में cos ए इज इक्वल टू क्या होता है, cos ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, ए, यहाँ पे अगर थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर बेस आपका AC अपॉन AB। फिर आपने cos B निकालना है, cos B में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर होगा AC, तो बेस आपका BC अपॉन हाइपोटेनियस आपका भी चेंज नहीं होता है AB। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन में आपको क्या है, गिवन में है cos A इज इक्वल टू cos B। आपने क्या लिख देना है, तो AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। तो आपने देखा AB से AB कैंसिल, क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। तो देन ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, एंगल सेम होता है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, आपका ये प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है आपको इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो जैसे ही आपने देखा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सोल्व में आपने जैसे देखा क्या लिखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसमें क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस निकालोगे, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 49 प्लस 64, इसे ऐड करोगे तो 13 और वहां 13 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें सॉल्यूशन, इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये ऐसे फार्मूला देखते हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप चाहो तो इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू कितनी थी
7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64 ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। तो आपको गिवन में क्या है, गिवन है आपके पास क्या 3 cot a इक्वल टू 4, तो आपने cot a इक्वल टू क्या लिख दोगे 4/3। तो tan a की वैल्यू तो सिंपल में निकल जाएगी आपके, tan a इक्वल टू रिवर्स कर दो 3/4। आपने फार्मूला देखा होगा ये क्या होता है tan में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ए बी सी, ए यहाँ पे कर लेते हैं, सुटेबल होगा ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये 3 है, मान लेते हैं कि ये 3 है और ये 4 है। तो हम हाइपोटेनियस निकालते हैं, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 20 16 इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। आपके पास ये 5 आ गया। क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। साइन ए आपको पास, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू लेके आना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर की वैल्यू, तो cos की 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, यहाँ पे 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे 16 माइनस 9/16, यहाँ पे करो 16 प्लस 9/16 इक्वल टू 25 एलसीएम 16 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या होगा आपका 7/16, ये रिवर्स कर लो 16/25, यहाँ 7/25। तो 16 से 16 कैंसिल किया गया, 7/25 इज इक्वल टू 7/25। LHS इक्वल टू RHS आपका ये प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बी पे क्या है राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो आपने क्या देखा, ट्रायंगल ABC है, इसमें ये ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे राइट एंगल है। ओके, तो राइट एंगल B पे, और tan A आपको गिवन में क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। जैसे ही tan A देखा √3 है, तो tan A इज इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है tan, तो आपको जैसे दिख जाना चाहिए tan 30 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो इसलिए A इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। जब A 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे पुट करते हैं, सॉल्यूशन किसका करना है, फाइंड किसकी करनी है, फाइंड। तो आपको इसके फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन A की जगह कितना पुट करोगे 30 डिग्री, कॉस C की जगह कितना पुट करोगे 60 डिग्री, कॉस A की जगह 30 डिग्री, C की जगह 60 डिग्री। यहाँ वैल्यू सोल्यूशन रखते हैं, वैल्यू रखते हैं 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है,
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/2 होता है। cos 30 की वैल्यू तो √3/2 होता है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है। तो आपने देखा 1/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम लोगे 4, 1 प्लस 3, 4/4 इज इक्वल टू 1 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए और कॉस ए, ये फाइंड करना है। तो जैसे ही आपने देखा क्या ट्रायंगल एबीसी बनाना है, इसमें बना लो एबीसी ट्रायंगल। एंगल बी क्या है, राइट एंगल ए बी, और ये सी। ए यहां कर लेता जल्दी होगा, ये सी कर लेते हैं। तो आपको ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे, ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 526, 24 का और 49 कितना हो जाता है 625। ए सी इज इक्वल टू, तो ए सी इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 20, 625 का 25 हो गया, ये 25 आपके पास निकल गया। अब आपने क्या निकालना है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है तो 7 अपॉन ए निकालना, ए यहाँ से 7/25, और cos ए इज इक्वल टू निकालना है आपको। cos की वैल्यू कितनी है, cos ए तो बेस 24/25, ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इवेलुएट द फ्लोविंग फर्स्ट साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। तो आपको वैल्यू याद होगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो √3/2 होता है। cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 की वैल्यू 1/2 होता है। तो आपने देखा यहाँ √3 कितना होता है तो √3 होता है, अपॉन 4 हो गया, 1 हो गया, अपॉन 4 हो गया। तो 3 + 1/4, 4/4 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो इसे सोल्यूशन करते हैं, तो एलएचएस से चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। जब आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो साइन कोस में चेंज कर दो। तो यहाँ पे cosec का फार्मूला था 1/sin थीटा माइनस कोट का फार्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फार्मूला अगर आपको ये फार्मूले नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरे बेसिक फार्मूले बने हुए उसको प्लीज एक बार देख लें, तब मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे एक बार देख लें, तब ये फार्मूले क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। इसे करते हैं तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा 1 - cos थीटा को 2 बार लिख सकते हो, 1 - cos थीटा, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसे a स्क्वायर - b स्क्वायर समझ सकते हो, a स्क्वायर - b स्क्वायर से 2 बार लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b।
यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये कटिंग होगी आपस में, बचा के आपके 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, आर एस आपके पास आ गया प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव करना है, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू सेक a। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो LHS लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू cos a। ओके, तो आपने क्या देखा, cos स्क्वायर a, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पे ये दोनों को एक जगह कर लेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। हमने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। 1 प्लस साइन ए सेम है, तो आपके पास क्या है 2 कॉस a। 2 कॉस a क्या होता है, 2 सेक a, आर एच आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, सो डैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, गिवन में है, आपको ये प्रूफ करना है, LHS लेके चल रहे हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने क्या नोट करना है कि जिसको ऐड करने पे 90 पूरा हो रहा है उसे एक जगह रख लेना है। तो tan 42 इंटू tan 48 ये जगह कर लोगे, जो ऐड करने पे 93, और tan 23 इंटू tan 67। आप दोनों में से एक को चेंज कर दो 90 माइनस थीटा पे, tan 90 माइनस थीटा ये पास में पड़ा होता है 48 डिग्री लिख देना है, 42 ही आएगा लेस करके, tan 48 डिग्री। इसे चेंज कर लो, tan 90 माइनस तो क्या रखोगे, पास में रखा 67 इंटू tan 67। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 48 डिग्री इंटू tan 48 इंटू कोट 67, tan 90 माइनस थीटा और tan 67। आपने फॉर्मूला tan थीटा इंटू क्या होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो क्या आ गया, 1 RHS आपका प्रूव्ड हो गया। तो आपको ये पोल स्टार का ट्रिगोमेट्री का पेज नंबर 31 पोल स्टार क्लास 10 का मैथ का ये सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स का ये सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको और बच्चों को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और हो सकता है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस सॉल्यूशन का लाभ मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।